महादेव की जय। शिव महापुराण कथा की जय। पांचवा ज्योतिर्लिंग की कथा। पांचवा ज्योतिर्लिंग कोई जानते हैं इसमें कौन है? भीम शंकर ज्योतिर्लिंग। पांचवा ज्योतिर्लिंग भीम शंकर ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग आपको कैसे भीम शंकर ज्योतिर्लिंग नाम पड़ा सुनिए। एक राक्षसनी थी, वो पहाड़ पे बैठी थी अपने अपने बेटा भीम के साथ। पहाड़ पे बैठी थी अपने बेटा भीम के साथ बैठी थी। तो उसकी बेटा भीम पूछता है कि हे माँ, मैं किसका बेटा हूँ और इस जंगल में क्या करता हूँ और यहाँ तुम क्यों रहती हो? रोज ये पूछता था। बेटा जब बड़ा हुआ फिर पूछा। माँ बोली कि तुम्हारा पिता रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण था और कुंभकर्ण यहाँ आया तो हमारे साथ सहवास किया तो तुम हुए, मतलब मेरे साथ सहवास किया तो तुम जन्म होने के लिए रहे, और उसके बाद लंका चला गया, फिर वापस नहीं आया। और मेरे माता पिता एक ऋषि को खाने गए तो ऋषि ने उनको जला दिया। राक्षस थे तो उनको ऋषि ने जला दिया। तो उसके बाद तुम गर्भ में आ गए और मैं यहीं पहाड़ पे रहने लगी। न मैं कभी ससुराल गई और माता पिता भी छीन गए। भीम बोला कि वो विष्णु भक्त जो मेरे नाना नानी को जलाया है वो विष्णु भक्त है, और जो मेरे पिता को मारा है वो विष्णु है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भीम बोला कि मैं वो विष्णु को छोड़ूंगा नहीं जो मेरे नाना को खाए हैं और जो मेरे पिता को मारे हैं, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। और इस तरह तपस्या करने चला गया। तपस्या ब्रह्मा जी के करने लगा। तपस्या किसका? ब्रह्मा जी के करने लगा। बहुत साल बीत गए। 1000 वर्ष तपस्या किया। अपना पैर बांध के ऊपर और नीचे मोड़ी लटका के उस धुआं पी के, कभी उसमें मतलब धुआं पी के, कभी पेड़ पौधा के पत्ता खा के, हवा पी के, सूर्य के मतलब अग्नि जो प्रकाश है उसको पी के 1000 वर्ष तपस्या किया। फिर उसके ललाट से इतनी प्रकाश निकलने लगे कि देवता लोग जलने लगे। जब हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है? नाम जब लगता है तो क्या होता है? कथा सुनते हैं तो क्या होता है? एक अंदर से शक्ति निकलती है, एक प्रकाश निकलती है, आभा मंडल बनती है, उसको शक्ति कहते हैं। पूजा करने वाला आदमी दूर से ही चिन्ह जाएगा कि ये दुष्ट है या ये अच्छा आदमी आ रहा है, उसको कहने की जरूरत नहीं है। अंदर ही इतनी शक्ति आ जाती है कि पहचान में हो जाता है। वो तो 1000 वर्ष तपस्या किया ब्रह्मा जी के, उसके ललाट से ऐसी प्रकाश निकली कि वो देवता जलने लगे। देवता जलते जलते ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। बोले कि हे ब्रह्मदेव, आपका भक्त इतना तपस्या कर रहा है तेज कि उसके तेज से हम लोग जल रहे हैं। ब्रह्मा जी गए तो वरदान मांगा कि मुझे वरदान दीजिए कि मेरा कोई नाश न कर सके, न मनुष्य न राक्षस। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी बोले कि ठीक है तथास्तु, कह के चले आते हैं। तो इस तरह से कहने लगे कि अब मैं, ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे दिए और भीम आके प्रसन्न से माँ के पास आता है कि माँ,
मेरे को बहुत शक्ति मिल गया है। अब मैं विष्णु को मजा चखाऊंगा, विष्णु को दिखाऊंगा कि मेरे पिता के मारने का परिणाम क्या होता है, मेरे पिता के मारने का परिणाम क्या होता है, मैं अब विष्णु को दिखाऊंगा। इस प्रकार कहने लगा और माँ से कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ। जाके धीरे धीरे सभी मनुष्य को तंग करना शुरू किया, सारे मनुष्य को मारना शुरू कर दिया। एक राजा बहुत बड़ा भक्त था, शिव भक्त। वो रोज पार्थिव लिंग का पूजा करता था, बना बना के शिवलिंग का। और औरत भी बहुत बड़ी भक्ता थी, शिव भक्ता, दोनों पूजा करता था। तो राक्षस के कोई कहा भीम को कि इसको मारोगे तो शिव जी छोड़ेंगे नहीं, भोलेनाथ। इसको कारागार में ले आके बंद कर दिए, उसको कारागार में ले आके बंद कर दिए। और कारागार में बंद करके और सब पर अपना भगवान तहलका जो मचाने लगा, राक्षस तहलका मचाने लगा। और कोई देवी देवता से नहीं डरता था, कोई देवी देवता से नहीं डरता था। और इसी तरह से वो सबको तंग करने लगा और राजा को जेल में डाल दिया। वहीं राजा तपस्या करने लगा जेल में ही, वो नहीं छोड़ा। बहुत क्या होता है कि जब पूजा करेगा और कष्ट आएगा तो छोड़ देता है पूजा पाठ, कहता है कि अब मैं पूजा नहीं करूंगा, भगवान ने मेरे को कुछ नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान ही देने वाला है, भगवान ही लेने वाला है। जो आपने कर्म किया है उसी का मिला है। इस कदर दोनों जेल में बंद हो गए। राजा रानी वहीं पर भाव से, अभी हम भाव बताए थे ना कि जाके जल चढ़ा देना, पूजा कर, भाव से ही रोज पार्थिव लिंग जेल में ही बनाना, रोज जेल में ही राजा बनाते थे और रानी भी बनाते थे। वहां राक्षस को किसी ने कहा कि तुम्हारे वहां कुछ करता है, तुमको मारने के लिए वो लोग बुदबुदाते रह रहा है, राजा और रानी। इस प्रकार उसको भीम को जाके बता रहा है। भगवान बोलते हैं कि क्या वो है, मतलब इस तरीके से भगवान सुन के वो हो रहे हैं कि मेरे भक्त को कितना कष्ट हो रहा है, भगवान को कितना कष्ट हो रहा है कि मेरे भक्त को कष्ट हो रहा है ना भगवान को कष्ट। जब भक्त को कष्ट होता है तो भगवान को भी होता है। और राजा रानी के वहीं पर जो तपस्या कर रहे थे, भीम आया वहां और उसी प्रकार भगवान जब जेल में वो जहां पूजा करता था वहीं पे प्रकट हो गया। क्या किया कि वो भीम आके जैसी तलवार करता है राजा रानी को काटने के लिए, तो भगवान वहीं भोलेनाथ प्रकट होके भीम को काट देते हैं और राजा रानी सुरक्षित हो जाता है। राजा और रानी भगवान की चर्चा करने लगते हैं कि ये भोलेनाथ के स्तुति करने लग रहे हैं। और वही भीम शंकर जब राक्षस मरा तो कहता है कि हे प्रभु, मेरे साथ न्याय हुआ है, अन्याय हुआ है, मेरा न्याय कीजिए। मरने के शक्तिशाली था ही कि पहले मेरा नाम होना चाहिए, पहले मेरा नाम होना चाहिए, मैं अमर होना चाहता हूँ। जब मुड़ी कटा तो ओम नमः शिवाय कर रहा है, भगवान का नाम पुकार रहा है। और भगवान तो दयालु है और घरदानी है। भगवान खुश हो गए और भगवान आशीर्वाद दिए कि वर मांगो बेटा। तो वर मांगता है कि पहले मेरा नाम पीछे आपका नाम, पहले मेरा नाम पीछे आपका नाम। तो भीम था राक्षस, भीम और शंकर। और कहता है कि यहीं पर आप विराजिए, लोगों का भला करिए।
राजा रानी भी कहते हैं कि प्रभु आप यहीं पर विराजिए और लोगों का भला करिए, लोगों का भला करिए, लोगों का कष्ट दूर करिए। इस तरह से भगवान भोलेनाथ के लोग स्तुति कर रहे हैं। सब देवता लोग आ जाते हैं और माता पार्वती आती हैं। सारे भगवान फूल के वर्षा कर रहे हैं और कहते हैं कि भक्त की विजय हुई, दुख का अंत हुआ, भक्त का विजय हुआ। जय भीम शंकर ज्योतिर्लिंग की, हर हर महादेव की जय, हर हर महादेव की जय। इस प्रकार एक कथा है कि भीम शंकर ज्योतिर्लिंग जो भी जाते हैं मनुष्य, वो कष्ट का निवारण होता है, दुखों का नाश होता है। नहीं जाते तो इसी प्रकार जैसे जैसे ज्योतिर्लिंग के नाम याद करते रहिए। नहीं याद आता है तो एक एक करके भी याद करिएगा ना, कथा में जो सुनते हैं वही रात के याद कर लीजिए, जाते जाते याद कर लीजिए, कथा करते रहिए, याद करते रहिए, अपने ही याद हो जाएगा। यहाँ रोज कहिएगा तो धीरे धीरे बोलवा दिया जाएगा। कैसे बोलते हैं ना ओम नमः शिवाय, तो याद हो गया ना, वैसे ये भी याद आ जाएंगे। सब 12 ज्योतिर्लिंग सीख जाइएगा और करिएगा। जब 12 ज्योतिर्लिंग कर रहे हैं तो सब पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा। हर हर महादेव की